ओम शांति। आज के साकार मुरली 30 जुलाई 2021। मीठे बाबा बोलें, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, এই পুরনো দুনিয়াতে जी ধরনের মানুষের आशा থাকে वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है। যেইভাবে মানুষের আশা থাকে, গাড়ি হোক, বাড়ি হোক, এটা হোক, বহু ধরনের আশা থাকে। তো বাবা বললেন তোমাদের এই আশাগুলা রাখতে নাই, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। এই দুনিয়াটা বিনাশ হবে, আর দুনিয়াটা যখন বিনাশ হবে তো এতগুলা যখন আশা থাকবে তখন কি হবে? দুঃখ হবে। এই জন্য বাবা বলে দিলেন কি তুমি এতগুলা আশা রাখবে না। ओम शांति। आज के 30 जुलाई 2021 साकार मुरली मीठे बाबा बोलें, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, जे धरने आशा এই দুনিয়াতে মানুষ রাখে, সে আশাটা যদি পুরা না হয় তখন দুঃখ হয়। वह आशा तुम्हें नहीं रखना है। এই পুরনো দুনিয়াতে যেইভাবে মানুষের আশা আছে সেইভাবে আমাদেরকে আশা রাখতে বাবা মানা করলেন कि তোমরা এইভাবে আশা রাখবা না, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। এই দুনিয়াটা বিনাশ হয়ে যাবে। प्रश्न है, संगम पर कौन सी आशा रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। संगम जुगे আমরা কি আশা রাখবো তো সব আশা তার সাথে সাথে পূর্ণ হয়ে যাবে। उत्तर, हमें पावन बन बाप को याद कर उससे वर्षा लेना है। हमें पावन बन, फार्स्ट कथा हইল নিজেকে पावन बनाइते होबे। 2 नंबर हইল बाप को याद कर उससे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यह आशा हो, इसी आशा से सदा के लिए सब आशा पूरी हो जाएगी। এই আশা যদি রাখি তো বাকি আশা সব পূর্ণ হয়ে যাবে। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब आशाएं पूरी हो जाती है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु शाखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अथवा आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा यह समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। আমরা জানতেছি যে বাবা আমাদেরকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন। वे लोग आशीर्वाद देते हैं, দুনিয়ার মানুষ आशीर्वाद দেয়, ऋषि मुनि तपस्वी बयस्क बड़ोरा। पुत्रवान भव, आयुष्वान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्वान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ो आयु থাকবে, 150 वर्ष। कायदे अनुसार मृत्यु होबे, बेकायदे मृत्यु होबे ना। আজকে তো যাদের যাওয়ার তারা আছে, যাদের থাকা তারা চলে যাচ্ছে, এটা বেকায়দা। কিন্তু সতীযুগে মৃত্যুটাও কায়দে অনুযায়ী হবে। वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। कलिजुगे सब बाच्चारा दुख देय और सतीयुगे सब सुख दिवे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी
कामनाएं दिल में नहीं रखनी है। এই সময় কোনো कामना अंतरे रखते नहीं। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखनी है। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, एक पाव आटारी रोटी खाए। जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। जास्ती धन থাকবে, बहुत বেশি সম্পত্তি থাকবে, সেটা আপনার সামনে ধ্বংস হবে, তখন ওটা দেখে আপনার হার্ট ফেল হয়ে যাবে। না থাকলে তো দুঃখ হবে না। তো এই জন্য বাবা বললেন যে ওটা ধ্বংস হবে। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे गरा। कौन सा दान देते हो? यह 5 विकार। यह दान में देना है तो गिरहचारी छूट जाएगी। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे गरा। तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम जानते हो हमको 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़े। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों, आशा कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समय है। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है। अल्प समय आसे दुनियाटार विनाशे जन्म। इसीलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आशा नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को शतो प्रधान बनाना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आशा रखते वह कोई भी नहीं रखो। मानुषेर आशा साथे निजेर आशा कखनो मिलाबे ना बा राखबे ना। आशा सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे। जिसको भी कभी किसी को भी कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं। सन्यासीरा स्त्री के छोड़े जाए, कहते हैं हमने छोड़ दिया। इस रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। ये रावण राज्य सब पाप आत्मा। अभी बहुत समय कम है। तुम आगे बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच ते ऊंच बनना है। इसीलिए 5 विकारों का दान देना है तो यह ग्रहण छूट जाएगा। उसके ऊपर सबके ऊपर गिरहचारी है। इस समय सबार ऊपर गिरहचारी আছে। बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते शतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं मीठे अपतित। बाप फरमान करते हैं बच्चे अपतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो जिससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे। सती जुगे जखन छिलाम तखन आमरा एवर पवित्र बाबा থেকে शक्ति निये गेছিলাম, पवित्र छिलाम। अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो। आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी। देवतादेर सामने जाए देवतादेर महिमा करे और निजे के अपमानित करे। देवतादेर के सर्वगुण संपन्न बोले
और निजे के बोले जे আমরা পাপী नीच। तो तब तो देवताओं के आगे एगोला काज करे। संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी, विकारी होने से निर्विकारी होने से सुख ही सुख है और विकारी हवा पर दुखे दुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरा सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म तो पाप किया, वह याद से ही खलास होंगे। 63টি জন্ম আমরা পাপ কর্ম করেছি, বাবাকে স্মরণ করলে ওই পাপ কর্ম দগ্ধ হবে, সমাপ্ত হয়ে যাবে। পাপ কর্ম অনেক আছে। अब निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। तूफान तो आसबे। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बने हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, अब फिर निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। बसे आसे हार्ट फेल करे दिल। तो कोई भी आशा नहीं रखनी है। यह सब छीछी आशाएं हैं, सब धोखाबाजी आशा। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आशा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहे बृहस्पति की दशा, तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाद से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्म का सुख रहता है। 21 जन्म हमरा सुखी थकबो। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझाया गया है अब तुमको वापस घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिया है, अब तुमको मिला है ईश्वरीय मत, जिससे तुम क्या करते हो, ईश्वरीय मत से हम ऊपर जाते हैं, सुखी बनते हो। ईश्वर मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारी शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। निजेर निजेर सन्तान थाकबे तखन धर्मेर बच्चा दरकार पड़बे ना। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव। पुत्र भी एक जरूर होगा, एकटा सन्तान होबे। इस समय बाप सभी के एक बच्चा एक बच्ची योग बल से पूछते हैं, वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहाँ है ही योग बल। ड्रामा में नूद है, सतयुग में सब योगी हैं।
कृष्ण को युगेश्वर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, ওইখানে যায় কৃষ্ণ যোগ করবে এরকম ব্যাপার না, এ তো योग শিখেই গেছে। वे तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको युगेश्वर बनाया तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप से योगी बनना है। योगियों की आयु बड़ी होती है, भोगियों की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इसको कहा जाता है योगी। योगी अर्थात ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो। राजाई पद पाने के लिए इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टा नशा नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी बेकार में जाना पड़े, न काम कटारी चलाना पड़े। देह अभिमान काम कटारी चलाते, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। आत्मा से बातें करते हैं बाबा, आत्मा साथे कथा बोलछे, शरीर साथे ना। अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है, गाया भी जाता है। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दी तो महल मिल गया। 2 मुठ चावल नहीं आसछिलो। बाबा 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। बाबार काछे बाच्चारा की दे, 2 मुठ तो दे ना। यह भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना का कार्य में जितना हो सके मदद करें। घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोले, बोर्ड पर लिख दे बहनों और भाइयों, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी व वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकेंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाता है ना, नहीं तो मनुष्य को कैसा पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो। कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। बेहद का बाप कहते हैं मामे कम याद करो, आमा के शोरन करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ। इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। ये पुरुषार्थ कर ले हमरा इटा हो। यह संगम है, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 है। अल्प को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आशा नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने लिए। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवास हुआ। केउ मारा गेलो तखन बोले कि स्वर्गवास हो गेलो। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं रखो। माया के तूफान तो आएंगे, यह है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मोफत में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएंगे, सदैव थोड़े ही रहेंगे।
सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, यह धुन अंदर लगी रहे। ये नशा सब समय जनी चलते थके। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, श्री बाप को याद करना और सबको भूल जाओ। यह सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा आप तो सिर्फ आपको याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। 3-4 बजे 3टा-4टाয় उठे बाबा के स्मरण करबो, चक्र को याद करेंगे। बाप ने हमें रचयिता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, ताकि हमरा जाने हम 21 जन्म कैसे लेते यह बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा बाप को ही राज मिलता है, हम आत्मा को ही राज मिलता है बाप द्वारा। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बाबा के सब किछु हक अधिकार पावा जाए। यह राजयोग है। बाप को याद करते बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने, फिर नरकवासी बने, अब फिर स्वर्गवासी बनते, एक बाप की याद से। बाप की याद से पाप भस्म हो जाएंगे, इसीलिए इसको योग कहा जाता है, योग अग्नि। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते। अब थोड़े ही विकार के लिए आशा रखनी है, यह अच्छी आशाएं हैं। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमारी होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों का पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। शिव बाबा लिखते हैं, तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के पत्र लिख ले तो ब्रह्मा बाबा थ्रू लिखते होवे। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ते नहीं। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। योग अग्नि माध्यमे आत्मा के पावन करा जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टा आशा नहीं रखनी है, कोनो उल्टो सुल्टो आशा रखते नहीं। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। पावन बनकर घर जाना है, यही एक आशा रखनी है। अंतमति सो गति, माया के तूफान में समय नहीं गंवाना है। मायार तूफान आसबे लेकिन समय नष्ट करते नहीं। वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जरा सहयोगी ताराई सहज योगी होते पारे। सहयोग माना बाबा दिके सहयोग दिले ऑटोमेटिकली जोग लगे। जैसे शरीर और आत्मा का
जब तक पाठ है तब तक अलग नहीं हो पाती। ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। सहज योगी, स्वतः योगी। ऐसे योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहज योगी होते। सहयोगी अर्थात जिसका संकल्प भी सहयोग के बिना न हो। ऐसे योगी और सहज योगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन: समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। ओम शांति।